बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 8.4 में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है द्विपदों को गुना कीजिए। तो यहाँ पे दोनों जो है द्विपदीय व्यंजक दिए गए हैं दोनों तरफ, इन दोनों को हमें गुना करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए, तो पहला नंबर में है 2x + 5 और 4x - 3, इन दोनों को गुना करना है। आइए इसे हल करते हैं। 2x + 5 × 4x - 3, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x से इन दोनों में गुना करेंगे, फिर 5 से इन दोनों में गुना करेंगे। तो पहले 2x जब 4x से होगा तो 2 चौके 8, x² हो जाएगा, प्लस माइनस 3 दूना 6 और ये x रह जाएगा। चलिए अब 5 से गुना करेंगे, प्लस 5 चौके 20x और प्लस माइनस 5 तिया 15। आगे बढ़ेंगे, 8x²। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन यहाँ पे प्लस का होगा क्योंकि 20 बड़ा है 6 से। 20 में से 6 गया तो 14x - 15। तो ये है आपका यहाँ पे गुणनफल। क्लियर है। दूसरा नंबर है y - 8 × 3y - 4, ठीक है। पहले आप y से इन दोनों में गुना करिए। तो y जब गुना होगा 3y से तो क्या हो जाएगा, 3y² और प्लस माइनस 4y। अब करेंगे -8 से तो -8 और 3y को गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस 8 तिया 24y और माइनस प्लस 8 चौके 32, ठीक है। आगे लिखेंगे 3y², यहाँ माइनस प्लस साइन माइनस का होगा, 24 4 कितना हो गया, 28y + 32, ठीक है। यही आपका होगा आंसर। एक का तीसरा नंबर है 2.5L - 0.5M और 2.5L + 0.5M। इसे जब हम गुना करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, 2.5L - 0.5M × 2.5L + 0.5M। तो सबसे पहले क्या होगा, 2.5L से गुना होगा इन दोनों में, यानी कि 2.5 L + 0.5M में, ठीक है। और फिर -0.5M से गुना होगा 2.5L + 0.5M में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, 2.5 को जब आप 2.5 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 6.25 आएगा। देखिए 5 बचे 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10 2 12, 2 बचे 10 के 0 बाकी 1, 2 2 4 1, 2 दूना 4 1 5, 5 2 5 1 6 दशमलव, यहाँ भी एक अंक है दशमलव के बाद, यहाँ भी एक अंक है, तो 2 अंक के बाद हो जाएगा यहाँ पे 6.25 आएगा। L हो जाएगा L²। अब यहाँ देखिए प्लस 2.5 में जब आप 0.5 से गुना करेंगे तो 1.25 आएगा और LM, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यहाँ भी 0.5 और 2.5 गुना होकर के कितना आएगा, 1.25 LM, यहाँ L यहाँ M, ठीक है। और ये माइनस प्लस माइनस जब आप 0.5 में 0.5 से गुना करेंगे तो 0.25 और M मिलके M² हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 1.25, यहाँ भी 1.25, दोनों एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, बचेगा क्या, 6.25 L² - 0.25 M²। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा का आंसर। चौथा नंबर है a + 3b और x + 5। चलिए, तो a + 3b × x + 5, इसको गुना करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, a से गुना कर लीजिएगा x + 5 में और फिर 3b से कर लीजिएगा x + 5 में।
तो क्या हो जाएगा, ए एक्स से गुना होके ए एक्स प्लस 5a, ठीक है, प्लस 3bx हो जाएगा और प्लस 3 5 15b हो जाएगा। तो इस तरह से यही आपका आंसर होगा। एक का 5वां नंबर है 2pq प्लस 3q स्क्वायर गुना करना है 3pq माइनस 2q स्क्वायर के साथ में, बराबर क्या होगा, 2pq गुना होगा 3pq माइनस 2q स्क्वायर के साथ में प्लस 3q स्क्वायर गुना होगा 3pq माइनस 2q स्क्वायर में। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए प्लस 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 2 तिया 6, p हो जाएगा p स्क्वायर और q हो जाएगा q स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, यहाँ पे p अकेले है, q इंटू q स्क्वायर हो जाएगा q पे पावर 3। देखिए यहाँ 2 और यहाँ 1 मिलके हो जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस 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 ही रहेगा, 3 तिया 9, p अकेले है, q पे पावर कितना हो जाएगा, 2 1 3, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 और q स्क्वायर क्या हो जाएगा, q पे पावर 4। सही है। आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और, क्या हो जाएगा 6p स्क्वायर q स्क्वायर, और यहाँ देखिए दोनों सेम ही पद है, p q पे पावर 3 p q पे पावर 3, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस साइन प्लस का होगा क्योंकि 9 बड़ा है, 9 में से 4 गया 5, p q पे पावर 3 माइनस 6 q पे पावर 4, यह हो जाएगा आपका आंसर। एक का 6ठा नंबर इस तरह से दिया गया है, इसका गुना करना है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ पे देखिए 3/4 a स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें गुना करना है किसके साथ में, अब देखिए आगे ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा a स्क्वायर से, तो 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8/3 b स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3/4 a स्क्वायर को गुना करेंगे किसके साथ में, 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर में, ठीक है। और यहाँ पे है प्लस 3b स्क्वायर, इसको भी गुना करेंगे 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर के साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 3/4 a स्क्वायर गुना होगा 4a स्क्वायर के साथ में, प्लस माइनस माइनस 3/4 a स्क्वायर गुना होगा 8/3 b स्क्वायर के साथ में, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए 3b स्क्वायर गुना होगा 4a स्क्वायर के साथ में, प्लस माइनस माइनस 3b स्क्वायर जो है गुना होगा 8/3 b स्क्वायर के साथ में। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पे 4 से 4 कट जाता है, क्या बच जाता है 3, और a पे पावर क्या हो जाएगा 2 2 4। यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया और 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, ऊपर में केवल अंक के रूप में 2 बचता है, -2 और a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे आते हैं, देखिए 3 चौके कितना होता है 12 a स्क्वायर और b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर। यहाँ देखिए -3 से 3 क्या हो गया, कट चुका है, क्या बचेगा 8 और b पे पावर 2 यहाँ, b पे पावर 2 यहाँ, तो b पे पावर कितना हो जाएगा 4। आगे एक लाइन और बढ़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3a पे पावर 4, यहाँ देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का होगा, 12 बड़ा है, 12 में से 2 गया 10, 10a स्क्वायर b स्क्वायर और -8 b पे पावर 4, ठीक है।
तो ये आपका 1 का छठा का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी उसी तरह का क्वेश्चन है। पहला में दिया है 5 - 2x इंटू 3 + x। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 5 से पहले 3 + x में गुना करेंगे और फिर -2x से गुना करेंगे 3 + x में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5x हो जाएगा प्लस 5x। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 तिया 6x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2x²। ठीक है, आगे इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए 15। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, साइन भी माइनस का होगा क्योंकि 6 बड़ा है, 6 में से 5 गया, 1x बचेगा यहाँ पे, तो -x हो जाएगा -2x²। तो ये आपका आंसर बनेगा 2 का पहला नंबर। दूसरा नंबर में देखिए क्या है, x + 7y इंटू 7x - y। तो पहले x से हम दोनों में गुना करेंगे 7x - y में और फिर प्लस 7y से गुना होगा 7x - y में। अब देखिए आगे क्या हो गया, 7x और x हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस xy प्लस देखिए यहाँ पे प्लस 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 7 × 49 और xy। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 7y हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7x²। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस तो होगा लेकिन साइन प्लस का होगा क्योंकि 49 बड़ा है। 49xy में से एक xy जाएगा तो बचेगा 48xy - 7y²। ठीक है, तो ये आपका आंसर। इसी का तीसरा नंबर देखते हैं क्या दिया है, a² + b इंटू a + b का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, a² से गुना करेंगे a + b² को और फिर प्लस b को गुना करेंगे a + b का स्क्वायर को। क्या हो जाएगा, a² है और a से गुना होगा तो a पे पावर 3 प्लस a² b² हो जाएगा, a² b² प्लस देखिए a b हो जाएगा और प्लस b और b का स्क्वायर, b पे पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इस तरह से यही जो है हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चौथा नंबर देखते हैं इसी का, p² - q² इंटू 2p + q है। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे इस तरह से, p² से पहले गुना कर लेंगे 2p + q में और फिर -q² से गुना करेंगे 2p + q में। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2p² और p मिलके p पे पावर 3 प्लस हो जाएगा p²q। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2pq² और माइनस प्लस माइनस q पे पावर 3। तो इस तरह से हमारा जो है चौथा नंबर का आ जाएगा 2p पे पावर 3 प्लस p²q माइनस 2pq² माइनस q पे पावर 3। प्रश्न संख्या 3 है, सरल कीजिए। पहला नंबर है x² - 5 इंटू x + 5 + 25। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से करते हैं, x² में गुना होगा x + 5 से, -5 से गुना होगा x + 5 में और बाहर खड़ा है +25। ठीक है, x² को x से आप गुना करेंगे, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1, 3 हो गया, प्लस 5x² हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 5x और माइनस प्लस माइनस 5 बचे 25 और बाहर है +25। तो यहाँ देखिए -25 + 25 क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, x पे पावर 3 प्लस 5x² माइनस 5x। तो ये हमारा होगा आंसर। चलिए 3 का दूसरा नंबर देखते हैं क्या है, a² + 5 इंटू b पे पावर 3 प्लस 3 प्लस 5। चलिए तो पहले a² को गुना करेंगे b पे पावर 3 प्लस 3 के साथ और फिर प्लस 5 को गुना करेंगे b पे पावर 3 प्लस 3 के साथ। बाहर खड़ा है 5, प्लस में प्लस 5 हो गया।
आगे यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर बी पे पावर 3 प्लस हो जाएगा 3a², यहाँ हो जाएगा प्लस 5b पे पावर 3, यहाँ पे सब प्लस में ही है तो प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। प्लस 5 दिया क्या हो गया 15 और प्लस 5, क्लियर है। आगे इसे अरेंज करके आप लिख दीजिए खाली a² b पे पावर 3, ठीक है, प्लस 3a² प्लस 5b पे पावर 3 और 15 5 कितना हो गया 20, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तीसरा नंबर है t प्लस s² इंटू t² माइनस s। तो इसे इस तरह से हल करेंगे, पहले t से गुना होगा t² माइनस s में और फिर प्लस s² का गुना होगा t² माइनस s में। आगे क्या होगा, t पे पावर 1 और 2 मिलके 3 प्लस माइनस माइनस ts है तो t और s गुना होके st लिख दें या ts लिख दें आप, तो st सही रहेगा। प्लस यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्लस यहाँ पे देखिए प्लस 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 ही होगा तो s² t² और प्लस माइनस माइनस s पे पावर 2 और यहाँ पे पावर 1 कितना हो गया पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्लियर है। आइए अब इसका चौथा नंबर हल करते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों को अलग कर लेते हैं, फिर प्लस इन दोनों को अलग कर लेते हैं, फिर प्लस यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, a गुना होगा c माइनस डी के साथ में और प्लस b जो है गुना होगा c माइनस डी के साथ में। ये एक अलग ग्रुप है, यहाँ को ऐसे कर लेते हैं, प्लस ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए a गुना होगा c प्लस डी के साथ और फिर माइनस b गुना होगा किसके साथ, c प्लस डी के साथ। ये एक अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे है और यहाँ गुना होगा 2ac के साथ तो 2ac और प्लस 2 गुना होगा bd के साथ तो 2bd, ये बाहर खड़ा है। आगे आते हैं, यहाँ पे a से गुना कीजिए c में तो ac माइनस ad प्लस माइनस माइनस ad हो गया। यहाँ देखिए प्लस bc और प्लस माइनस माइनस bd, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये प्लस का साइन अभी रहने दे रहा हूं ब्रैकेट के अंदर। पहले देखते हैं ए सी से गुना होके ए सी होगा प्लस ए डी होगा, फिर यहाँ देखिए माइनस बी सी होगा और माइनस प्लस माइनस बी डी होगा। ये अभी ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं, प्लस 2ac प्लस 2bd, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा, ब्रैकेट को पूरा रिमूव करिए, AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD प्लस AC प्लस AD प्लस माइनस माइनस BC प्लस माइनस माइनस BD प्लस 2AC प्लस 2BD, क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पे AC वाले को पहले देखिए, यहाँ AC यहाँ AC 2 1 1 2 और फिर यहाँ भी प्लस में है तो 2 2 कितना हो गया 4ac हो गया हमारा, 4ac, ठीक है। अच्छा यहाँ AD माइनस में, यहाँ AD प्लस में चला गया। यहाँ देखिए BD और BD 2 माइनस में है, BC यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में चला गया। यहाँ देखिए माइनस BD, यहाँ भी माइनस BD, ये हम लोग जोड़ चुके हैं AC AC और 2AC, तो 1 1 2 और 2 4ac यहाँ पे हम लिख चुके हैं। यहाँ देखिए BD और BD माइनस में है तो माइनस 2BD हो जाएगा और यहाँ पे है प्लस 2BD, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दोनों भी अब माइनस प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या केवल 4ac, यही हमारा आंसर बनेगा। चलिए अब 3 का 5वां नंबर में है x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y इंटू x माइनस वाई। तो पहले हम क्या करेंगे, x से गुना करेंगे 2x प्लस वाई में और फिर प्लस y से गुना होगा 2x प्लस वाई में। यहाँ तक का एक ग्रुप हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं, ये बीच का प्लस का साइन और यहाँ पे देखिए x गुना होगा पहले x माइनस वाई से और फिर प्लस 2y गुना होगा x माइनस वाई से, ये अलग ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x
2x से गुना होके हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए x और y मिलके हो जाएगा xy, प्लस यहाँ पे देखिए 2xy हो जाएगा 2xy, और प्लस हो जाएगा y गुना होके y का स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस का साइन रहने देते हैं और इसके अंदर अब चलेंगे ब्रैकेट के अंदर, x से गुना होके x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस xy प्लस 2xy यहाँ पे होगा 2xy प्लस माइनस माइनस 2y का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर और ये xy और 2xy अभी एज इट इज रहने देते हैं जैसे है, xy प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस xy, ठीक है, प्लस 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 2xy और प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम 2x स्क्वायर वाले को देखते हैं, तो यहाँ 2x स्क्वायर और एक x स्क्वायर मतलब 2 कितना हो गया 3x स्क्वायर, एक का काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए xy को देखते हैं, यहाँ देखिए 2xy और ये 2xy क्या हो गया 4xy, ये xy प्लस में ये xy माइनस में काट देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या बच रहा है y स्क्वायर और एक है माइनस 2y स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, यानी कि y स्क्वायर केवल बचेगा। तो आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर। क्लियर है। चलिए तो ये आंसर बनेगा आपका। इसी का छठा नंबर आते हैं। इस तरह से दिया है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले हम x से इन तीनों में गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और आगे हम y से गुना करेंगे किसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में, ठीक है। क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 3 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये y रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 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 एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई होके वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस वाई पे पावर 2 और 1 मिलके वाई पे पावर 3 बनेगा। आगे आते हैं, क्या हो जाएगा देखिए एक्स पे पावर 3, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या क्या, एक्स पे पावर 3 बच गया प्लस वाई पे पावर 3। बाकी को देखते हैं क्या होगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई, एक माइनस में एक प्लस में जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों भी कट जाएगा, तो बचेगा केवल यही दोनों, एक्स पे पावर 3 वाई पे पावर 3। चलिए छठा नंबर भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 1.5x माइनस 4y इंटू 1.5x माइनस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हल करेंगे। तो 1.5x से गुना होगा 1.5x प्लस 4y प्लस 3 में, और फिर माइनस 4y गुना होगा 1.5x प्लस 4y प्लस 3 में। बाकी यहाँ पे माइनस 4.5x प्लस 12y। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.5x को जब 1.5x से आप गुना करेंगे तो 15 ये 225, 2.25 आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा। देखिए जब हम 1.5 में गुना करेंगे 4 से तो कितना होगा 6 आ जाएगा, पूरा 6 आ जाएगा। 4 5 20 के 0, बाकी 2 4 1 4 2 6, और एक अंक के बाद दशमलव यानी 6.0 मतलब 6 ही आएगा एक्स वाई। चलिए अब 3 से इसमें गुना करेंगे 1.5 में तो क्या हो जाएगा
4.5 है ना, तो प्लस आ जाएगा 4.5x। यहां तक का हो गया आपका। अब इसमें आते हैं, 4 से गुना होगा 1.5 में तो कितना होगा, अभी यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। 4 से 1.5 में 6 आता है, कितना आता है, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 6xy, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस 4 चौके कितना होगा, 16, y हो जाएगा y का स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12y, और यहाँ है माइनस 4.5x, यहाँ माइनस है 4.5x प्लस 12y। चलिए जो प्लस माइनस में है उसको खत्म करते हैं। पहले 6xy, एक माइनस में एक प्लस में। यहाँ देखिए 4.5x एक प्लस में, यहाँ 4.5x एक माइनस में है। यहाँ 12y देखिए माइनस में, यहाँ 12y प्लस में, ये भी जाएगा। बचता है क्या हमारे पास, केवल बच रहा है 2.25 का x स्क्वायर, 2.25 का x स्क्वायर, और यहाँ बच रहा है माइनस 16y का स्क्वायर, माइनस 16y का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा इसका हल। क्लियर है। और आगे है 3 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न होगा। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम a से गुना करेंगे इन तीनों में, a प्लस बी माइनस सी। फिर इस बार हम b से गुना करेंगे a प्लस बी माइनस सी में, और अगली बार जो है c से गुना होगा a प्लस बी माइनस सी में। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस 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 बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस बी सी। यहाँ देखिए प्लस ए सी, ए को पहले लिख लेते हैं, सी को बाद में, प्लस बी सी, बी को पहले सी को बाद में, और प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, और माइनस सी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे एक ए सी प्लस में एक ए सी माइनस में चला गया, एक बी सी माइनस में एक बी सी प्लस में, ये भी कट जाएगा। यहाँ देखिए ए बी और ए बी दो जगह पे है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। क्लियर है, आंसर हो गया। इस तरह से प्रश्नावली 8.4 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।